Hello, my dear viewers. Welcome to my channel. Today, I'm going to tell you how you can improve your English speaking. So, let's get started. Improve your English speaking. So, friends, यहाँ पर हम कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. There are some important points that will help you to improve your speaking skill. तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने दिए हैं. इन पॉइंट्स को समझिए किस तरह से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट है एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. यू शुड लर्न वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एंड सो मेनी थिंग्स. तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में दक्षता प्राप्त करने के लिए वोकैबुलरी को बढ़ानी पड़ेगी. आपको वर्ड्स के मीनिंग सीखने पड़ेंगे, उनके सिनोनिम्स, समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले शब्द सीखने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें. इन सारी चीज़ों को सीख करके आप इंग्लिश में परफेक्ट बन सकते हो. सेकेंड पॉइंट, यू शुड लर्न जनरल वोकैबुलरीज दैट इज यूज इन डे टू डे लाइफ. दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू स्टार्ट योर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी. तो लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे वोकैबुलरीज को, जो कि बहुत इजी हैं, सरल हैं, इनको सीखनी पड़ेगी, जो हम डे टू डे लाइफ में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यूज़ करते हैं. और इन वोकैबुलरीज का यूज़ करके हम अपने किसी से भी बात कर सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज लर्निंग के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. Third, you should remember important codes and sentences. In this way, whenever it requires, you can use it. It will show that you are smart enough. आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण कोड्स और सेंटेंस को, कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको याद करने पड़ते हैं, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं. इस तरह के कोड्स का या सेंटेंसेस का यूज़ करके आप अपने स्मार्टनेस को दिखा सकते हैं. लोग आपको समझेंगे ये काफ़ी स्मार्ट है, इनको इंग्लिश आती है. फोर्थ पॉइंट, यू शुड लर्न जनरल रूल्स ऑफ ग्रामर, ऑल द टेंस रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, एंड इट शुड बी क्लियर. यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इट शुड बी या यू शुड लर्न जनरल रूल्स. आपको अंग्रेजी के सामान्य रूल्स को पढ़ने पड़ेंगे, उनको याद करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा. जैसे कि टेंस हैं, टेंस के क्या रूल हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर हैं, सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको सबको सीखना पड़ेगा. और इस तरह से आपको सीखने के बाद इस तरह के सेंटेंस को आप क्लियर और अच्छे से बना सकते हैं. Try to write whatever comes in your mind. Maybe it's your daily routine or your life experience. तो हमको बोलने सीखने से पहले हमको लिखना भी पड़ेगा. लिखना पड़ेगा मतलब जो भी चीज़ हमारे मन में आते हैं, इसको सबसे पहले आप लिखिए, पेज पे लिखिए, उसको खाली समय पे बैठ के लिखिए. और इस तरह से ये लिखने में आप क्या लिखेंगे, आप अपने डेली रूटीन मतलब आप सुबह से शाम तक आपने जो किया, या आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप जो करते हैं, आपकी रूटीन क्या है, उसको आप लिखिए. सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं, इसको लिखिए. इस तरह करने से क्या होगा, या फिर इसमें आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी लिख सकते हैं. आपका पिछला दिन कैसे रहा, आपका कोई ऐसा इवेंट, कोई ख़ास मौका आपका कैसा था, उसको आप लिख सकते हैं. तो इस तरह लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि मन में वर्ड्स आएंगे, मन आपका माइंड, आपका दिमाग काम करेगा, तो आप इजीली बोल पाएंगे. मतलब वो वर्ड्स का फ्लो आपके दिमाग से शुरू होकर के आपके मुंह तक आएगा. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली. यू कैन गेट कॉन्फिडेंस व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Practice speaking will make you perfect. So don't wait to anyone. You just start from now. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, you should start speaking confidently. जब भी आप बोलते हो, किसी के सामने बोलते हो, या खुद के साथ बोलते हो, खुद से बोलते हो, तो आप कॉन्फिडेंट होकर के बोलो. कॉन्फिडेंट होकर के मतलब बिना डर के बोलो. You should get confidence when your concept is clear. जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा.
और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कोई हमको सिखा देगा, कोई हमको बता देगा, कोई हमारी गलती सुधार देगा तब हम सीखेंगे। नहीं, आप खुद से शुरू करिए और अपना बोलने की जर्नी को आगे बढ़ाइए। Try to speak with anyone or in front of mirror. Speak loudly whether you are speaking right or wrong. यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि try to speak with anyone. किसी के साथ भी आप बोलना स्टार्ट करिए, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके कोई रिलेटिव हो। तो यहाँ इनके सामने इनके साथ बोलिए, यदि इनको आती है या थोड़ी बहुत आती है, टूटी फूटी आती है, कम से कम उनके सामने बोलिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके बोलने का अभ्यास होगा। और या फिर कोई नहीं है तो आप मिरर के सामने बोलिए। जो भी बोलते हैं आप उसको ज़ोर से बोलिए। ज़ोर से मतलब इतना ज़ोर से बोलिए कि आपको आपकी आवाज़ ही सुनाई दे, आप अपनी आवाज़ को खुद सुन सकें। एंड वेदर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, चाहे आप गलत बोल रहे हो या फिर सही बोल रहे हो, मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ बोलते जाइए। तो फ्रेंड्स, here I have told you so many things. So there is no other way to learn English than practicing. So practice, practice and practice speaking. And it will take time. So keep patience and believe in your capability that you can do, and you have started your English speaking journey. I hope you understood what I told you. So keep watching my videos for learning more. Thank you for watching.